गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट और जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का आज हम रिवीजन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। इससे पहले हम करेंगे 13वीं क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे उनके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर इन द टनल किसी की पुस्तक है? तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। और पहला क्रिकेटर जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था तो ये थे सलीम दुर्रानी। और भारत का पहला समाचार पत्र ये था बंगाल गजट, जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के समय शुरू हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में आया था। और कवक का अध्ययन ये माइकोलॉजी कहलाता है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। होला मोहल्ला फेस्टिवल पंजाब का है। धानु जात्रा, रज पर्व, नुआखाई ये सभी हैं उड़ीसा के। थिरु ओणम ये ओणम का 10वां दिन कहलाता है। और रथम ओणम का पहला दिन कहलाता है। और ओणम केरल में होता है जिसमें नौका दौड़ या रोइंग होती है। उड़ीसा में ये होता है रज पर्व जो 4 दिन का फेस्टिवल है। और ये धरती माता के लिए होता है। और इस दिन धरती में कुछ भी हल से धरती को जोता नहीं जाता था। नुआखाई एक फसल फेस्टिवल है। विष्णु संक्रांति ये उड़ीसा नववर्ष, इसे ही पाना संक्रांति के नाम से जानते हैं। वोइता बंदना फेस्टिवल उड़ीसा में। और इको रिट्रीट फेस्टिवल ये भी उड़ीसा में। पूरी बीच फेस्टिवल ये भी उड़ीसा में ही होता है। दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच ये कहलाता है धानु जात्रा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अखिल भारतीय धर्म जनगणना 2011 के अनुसार इस्लाम कितने % है? तो इस्लाम है 14.23%, हिंदू धर्म है 79.8%, ईसाई है 2.3%, सिख है 1.7%, बौद्ध धर्म 0.7% और जैन है 0.4%। और अगर देखें धर्म साक्षरता, धर्म आधारित साक्षरता यानी कि किस धर्म में कितनी ज़्यादा साक्षरता है, तो इसमें टॉपर है जैन धर्म 94%, दूसरे पर है ईसाई, फिर है बौद्ध धर्म 81% और फिर है हिंदू धर्म 73.3%। तो ये थी धर्म आधारित साक्षरता। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये 1969 में शुरू हुआ था और फिल्म क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड दिया गया था देविका रानी। और 1970 में दूसरे व्यक्ति बने थे, पहले मेल और दूसरे भारतीय बने थे BN सरकार। और इनको बंगाली फिल्म निर्माता हैं तो इनको दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड सेकंड क्रम का। और 1971 का तीसरा क्रम का दिया गया था। पहला मरणोपरांत था ये पृथ्वीराज कपूर को, और जो हिंदी सिनेमा के लिए पहली बार दिया गया था। भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी 1913 में। और ये एक मूक फिल्म थी। और भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में आलम आरा बनाई गई थी। नरगिस को राज्यसभा में नामित पहली अभिनेत्री हैं। और दूसरी महिला दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त ये थी दुर्गा खोटे। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। और 2024 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। और 1984 में सत्यजीत रे को दिया गया था। और इनकी एक फेमस पुस्तक भी है जाखन छोटो चेलम। चौथा क्वेश्चन है, किसी भी टेनिस खेल में पहले पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट कितने का होता है? तो ये 15 का होता है। दूसरा पॉइंट ये 30 का होता है। और तीसरा पॉइंट 40 का होता है। और अगर दोनों के स्कोर 40-40 हो जाए तो उसे कहते हैं ड्यूस। तो ड्यूस शब्द का संबंध होता है टेनिस से। और ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक बनाने पड़ते हैं। और जो भी पहला अंक होता है उसको एडवांटेज कहते हैं। टेनिस बॉल का वजन होता है 56 से 59 ग्राम और 1 मीटर 3.3 फीट के बराबर होता है। और टेनिस के मैदान की लंबाई 78 फीट होती है और चौड़ाई 27 फीट जो 8.23 मीटर होती है। और डबल्स के लिए 36 फीट इसकी चौड़ाई होती है। 5वां क्वेश्चन है, PM प्रणाम योजना ये किससे संबंधित है? तो ये रासायनिक उर्वरकों का यूज कम करने से संबंधित है। PM डिवाइन योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास से संबंधित है और 2022 में ये शुरू हुई थी। PM श्री योजना ये स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया और 2022 में शुरू हुई थी। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये गंगखर पुनसुम और ये तीव्र ढाल वाला है। और आज तक कोई भी व्यक्ति इसको फतेह करने में अच्छे रूप से सफल नहीं हो पाया है।
पाकिस्तान की ऊंची चोटी का नाम है तिरचमीर। बांग्लादेश की है केकराडोंग। अफगानिस्तान की नौसाक। चीन की है चुमुलंगमा। श्रीलंका की है पिरुत लगला। और म्यांमार की है खाकोबी राजी। और नेपाल की है सागरमाथा, जिसे माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, और इसकी हाइट है 8848 मीटर। 7वां क्वेश्चन है पॉलिटी से संबंधित अनुच्छेद 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 214, इसमें हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 217 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और टोटल हाई कोर्ट वर्तमान में है 25। और हाई कोर्ट अधिनियम 1861 में आया था। और भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। और गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसके अधीन 4 राज्य आते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। बम्बई हाई कोर्ट, इसके अधीन 2 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और दमन दीव। और कलकत्ता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार। केरल हाई कोर्ट में लक्षद्वीप और केरल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित। और यूपी हाई कोर्ट ये प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। और बॉम्बे हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी। और ये दूसरा हाई कोर्ट बना था। और पहला हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट बना था। और तीसरा हाई कोर्ट ये 15 अगस्त 1862 को मद्रास हाई कोर्ट बना था। दिल्ली हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके 100 साल बाद बना था, यानी कि 1966 में। और 25वां हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट। पंचायती राज कब शुरू हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था, नागौर जिले के बगधरी गांव में। और दूसरा स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। और पहला बना था राजस्थान। और पंचायती राज के लिए अधिनियम 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में पेश किया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा 2011 में हुई थी, लेकिन पहली बार ये 2011 में ही मनाया गया था। और मनाने की घोषणा सन 2010 में मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। पंचायती राज के लिए अनुसूची 11 है और इसमें 29 विषय हैं। और नगर निकायों के लिए 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां, तो पहली है बलवंत राय मेहता समिति 1957 की, और उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन अशोक मेहता समिति 1977 ने 2 स्तर के बारे में बताया, ग्राम स्तर और जिला स्तर के बारे में। और GV.K. राव समिति 1985 में आई थी। और LM सिंघवी समिति ये 1986 में आई थी। और ये सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ था? तो ये 1793 में लागू हुआ था, और इसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। और बंगाल का पवित्र मंदिर 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल में ही बनवाया था। और कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। और इसकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और राजस्व में जो स्थायी बंदोबस्त था, राजस्व में से 90% ईस्ट इंडिया कंपनी को और 10% जमींदार को प्रदान किया जाता था। कलकत्ता में टकसाल या मिनट कॉर्नवालिस ने ही बनाई थी। और भारत में वर्तमान में 4 टकसाल या मिंट हैं, जहां पर सिक्कों का उत्पादन होता है। बेंटिक विलियम बेंटिक ये 1828 से 35 तक भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में रहा था। और सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से इसने ही किया था। और 1832 में अजमेर में देसी राजाओं का दरबार का आयोजन भी इसी ने किया था। 1830 में इसने ठगी प्रथा का अंत किया था। और 1835 में शैक्षिक सुधार के लिए पहला विधि आयोग 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में आया था। और 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था। और मैकाले का पत्र मिनट ब्रिटिश संसद में पढ़ा गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता ये किसको कहा जाता? तो ये कहा जाता मेटकॉफ को। और चार्ल्स वुड डिस्पैच के लिए फेमस है, जो 1854 में आया था। और 1848 से 56 के बीच डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। और इसी के समय 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच। और डाक तार अधिनियम डलहौजी के समय ही आया था। और PWD लोक निर्माण विभाग ये भी इसी के समय आया था। और राज्य हड़प नीति, जिसे गोद निषेध अधिनियम या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत कहते हैं, तो ये सभी डलहौजी के समय ही आए थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक कहा था, क्योंकि उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे जो लिटन ने तो उनको किया था, लेकिन
रिपन ने उनको वापस ले लिया था, इसलिए नाइटिंगेल ने उनको भारतीय समाज का उद्धारक कहा था। लिटन ने 1878 में शस्त्र एक्ट लेकर आया था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, लेकिन शस्त्र एक्ट को 1882 में ख़त्म कर दिया था रिपन ने। और देसी पत्रिका, जो देसी भाषा की पत्रिका थी, उन पर रोक लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लेकिन इसको हटा दिया था 1882 रिपन के द्वारा। और रिपन भारत का वायसराय रहा था 1880 से 84, और 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद आया था, जिसमें अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय न्यायाधीश सुन सकेंगे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। सर्वोदय योजना ये कब आई थी? 1950 में जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाई गई थी, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और इनकी उपाधि थी लोक नायक। और इनकी एक फेमस पुस्तक भी है, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। और सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे का है। 1957 में स्थापित रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए थे। 1958 में पहली बार विनोबा भावे को दिया गया था, और इनका संबंध भूदान आंदोलन से है। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस में प्रदान किया जाता है, जहाँ की राजधानी है मनीला, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। और मनीला फिलीपींस के ये दूसरे राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। गांधीवादी योजना ये 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा पेश की गई थी। बॉम्बे योजना GRD टाटा ने 1944-45 में पेश की थी। और जन योजना 1945 में MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा पेश की गई थी, और इनकी एक फेमस पुस्तक है इंडिया इन ट्रांजिशन। और यहाँ से इतना ही ध्यान रखना है। 14वां क्वेश्चन है, कामकाजी आयु की आबादी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, और इसकी आयु होती है 15 से 59 वर्ष या 15 से 64 वर्ष। जो भी ऑप्शन में दिखाई दे, प्रायोरिटी रहेगी 15 से 59। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 15 से 64 वर्ष भी हम इसको राइट आंसर मानेंगे। और भारत की जनसंख्या में माध्यक आयु ये होती है 25 से 30 वर्ष। और कुल जनसंख्या का 40% हमारे पास क्या है? 18 वर्ष से नीचे है, 2011 जनगणना के अनुसार। 15वां क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा कौन सा देश की लगती है? 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के लगती है। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर, चीन के साथ लगती है 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, भूटान के साथ 699, और म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर। 16वां क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये राष्ट्रीय जल मार्ग 1 या नेशनल वाटरवे फर्स्ट, यह प्रयागराज से हल्दिया और ये उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक जाता है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। और गंगा भागीरथी और हुगली नदी पर ये स्थित है। नेशनल वाटरवे 2 ये डुबरी से सादिया तक जाता है, जो 891 किलोमीटर लंबा है, और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेशनल वाटरवे 2 ये चंपाकारा शहर में स्थित है, 205 किलोमीटर, और ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है, और ये केरल में स्थित है। नेशनल वाटरवे 100 ये तापी नदी पर 173 किलोमीटर लंबा है, जो गुजरात में है। और नेशनल वाटरवे 97 ये भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। परम शून्य ताप ये कितना होता है? 0 केल्विन या -273 केल्विन या 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है 0 परम शून्य ताप, और इसमें पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं, या उनकी आणविक गति खत्म हो जाती है, या उनकी गति शून्य हो जाती है। तो परम शून्य ताप पर जो आणविक गति होती है वो खत्म हो जाती है। कोयला का बेस्ट प्रकार कौन सा है? तो ये एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें 94 से 98% तक कार्बन मिलता है। लिग्नाइट में 30% तक कार्बन मिलता है, और बिटुमिनस 80% तक कार्बन मिलता है, और ये दूसरा सबसे अच्छा कोयला है। पादप में उत्तक कौन कौन से मिलते हैं? तो एक मिलते हैं सरल उत्तक, और एक मिलते हैं जटिल उत्तक। पेरेनकाइमा ये है सरल उत्तक, जिसमें पादप पौधों में ये सहारा देता है। कोलेनकाइमा ये पादप में लचीलापन देता है। स्क्लेरेनकाइमा ये पौधों में कठोरता देता है। और जटिल उत्तक ये है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ से जो पानी और भोजन की सप्लाई करता है वो जाइलम करता है, और फ्लोएम पत्ती द्वारा बना भोजन पादप में भेजता है।
जाइलम जल का और फ्लोएम भोजन का वहन करता है। और पत्ती का हरा रंग ये क्लोरोफिल के कारण होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पादप में भोजन का निर्माण होता है। और पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है जब ये पौधे से गिर जाती हैं? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये थी हमारी 14वीं क्लास का रिवीजन। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।